ओम शांति। आज 28 मार्च 2025। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम बहुत लक्की हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। तुम बहुत लक्की हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, बाबा कहते वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। ले लो दुआएं माँ बाप की। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है, यह हद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसी को पता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, यह है बेहद के माँ बाप। बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर। टीचर सुप्रीम गुरु, टीचर फादर सुप्रीम गुरु। सत बोलने वाला, सत सिखलाने वाला है। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। बाबा कहते लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं। यह बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, विघन डालता है, फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। बाबा कहते प्रजापिता तो यह है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही। हजारों फुरने ख्यालात दूसरे रहते। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया बड़ी दुश्मन है ना। बाबा कहते अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है ना। बाबा कहते फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल, क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले लेवें। सब तो एक रस चल ना सके। बाबा कहते क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ ना सके। यह है बहुत ऊंची पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता ही नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। बाबा कहते ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़े ही था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए। अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। यह बड़ी समझने की बात है। इस समय बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लाखपति करोड़पति हो, बाप कहते ये पैसे आदि सब
मिट्टी में मिल जाने हैं। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा खबरों में सुनते हो। क्या क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन, बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा। सत्तू सूत मूंझता ही रहता है। बाबा कहते सूत मूंझता रहता है, सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं, तैयारियां ऐसी हो रही है। बाबा कहते जिससे समझ आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती ये क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं, खुशी में रहते हैं। बाबा कहते इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है, दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खल्लास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने, तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना, ये भी किसी को पता नहीं। ये भी किसी को पता नहीं। राम किसको कह जाता है, राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, ये सब तुम ब्राह्मण हो जानते हो। ये सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते। बाप के पास सपूत बच्चे हैं, वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। जो सर्विसेबल है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिस सर्विस करते, जो बाप भी से उनका बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा अनुसार ये होने का है ही। बाबा कहते जो पूरा पढ़ते नहीं वे क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें, बाबा झट बता देगा। इनका संग बहुत बड़ा है, जब बहुत ही है। संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है, गाया भी जाता है। संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देगा। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है। बाबा कहते तो श्रीमत ले उस पर चल, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल होए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते जाएंगे। बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है यह पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा। बाबा कहते खुद भी समझते हैं, हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं। भाषण के लिए बुलाते हैं तो ज़रूर, भाषण के लिए बुलाते हैं तो ज़रूर जो होशियार हैं ऊंच पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद पा ना सकते। टीचर तो पढ़े, टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकती है, टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकती है ना। रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता, पढ़ाई का और भी चलन का रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे हैं। इनमें मुख्य है योग की बात। बाबा कहते योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत है, याद की। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रुके सकते। बाबा ने समझाया योग अक्षर निकाल दो। बाबा ने समझाया कि योग अक्षर निकाल दो।
बाप जी से वर्षा मिलता, उनको तुम याद नहीं कर सकते। वंडर है, बाप कहते हैं आत्माएं तुम अब मुझ बाप को याद करते नहीं। मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तुम बेहद मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आत्माएं मुझे याद करो तो बाबा कहते मुझे याद करो तो योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते, कुंभ के मेले में कितने ठंडे पानी में जाकर स्नान करते, कितनी तकलीफ सहन करते। यहाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक मशूक के सच्चे सच्चे आशिकपन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। बाबा कहते झुरमुई झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता, इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे मशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देहदारी फोटो रखो। शिव बाबा कहते कि एक फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो त्रिमूर्ति गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। सब दर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित, तुम्हारा नाम अर्थ सहित। बाबा कहते नया का कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, यह तुम बच्चे ही समझते हो। अंधेरे में भी कोई अच्छी रीति जान सकता है क्या? बहुत हैं जो याद करते ही नहीं। बाबा कहते अपना खान भी खराब कर देते हो। दाढ़ी से दपड़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थापन तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। बहुत छोटा होने का तिलक बना यहाँ लगाते हैं। आत्मा तो बिंदी के बाप भी उनके बाजू में आकर बैठते। साधु संत आदि दवाई कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि बाबा कहते जबकि आत्मा को नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अभी तुम ही जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बजाती है। सत्संग तो बहुत करते, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब वो पाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान गुरु का गुरु है ही एक। ज्ञान गुरु का, ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वे पवित्र हैं। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए पतित आकर उन्हों के आगे माथा टेकते। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते, परंतु उनको कोई ये पता थोड़ी है कि ये कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनवाया, आप पूजा तो करते हैं परंतु बिंदी नहीं। बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? बाबा कहते यह है बहुत बड़ी गुहिया बातें। गीता आदि में भी थोड़ी ये बातें हैं जो खुद मालिक हैं वे समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नूंदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी, पार्ट भी अविनाशी है। वंडरफुल ना। ये सारा गान बना बनाया खेल है। ये सारा खेल बना बनाया है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही है।
ड्रामा में जो नूंद है वे चारों ओर का ज्ञाता होगा। जो वह तो जरूर होगा, ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा, चिंता की बात ही नहीं। सीमा है। बाबा कहते तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा जन्म ले लिया, फिर रोने की क्या बात, रोने की क्या दरकार, वापस तो आ नहीं सकते। आंसू आया ना पास हुए, इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह भी नहीं, पर पार ब्रह्म में रहने वाले बाप को भी वह मिल गया, तो बाकी क्या चाहिए। बाप को मिल, बाकी क्या चाहिए। बाबा कहते तुम समझ, मुझ बाप को याद करो, तुम मुझ बाप को याद करो। मैं एक ही बार आता हूँ ये राजधानी स्थापन करने लिए, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी सिर्फ पांडव बचे, लड़ाई लगी सिर्फ पांडव बचे। वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और मर गई, बात ही नहीं ठहरते। ये सब है दंत कथाएं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वापस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाती हो, फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो, अभी अंत है। बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे, और मनुष्य इन बात से क्या जाने, भल विराट रूप का चित्र है, विराट रूप का चित्र है बनाते हैं, परंतु उसमें ना चोटी ना शिव। कह देते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते। बाबा कहते ये कुछ नहीं जानते। बाप कहते तुम देवी देवताओं कितने साहूकार थे, फिर सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते हुए टिप्पण बतरी टिप्पण माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाते, पैसा गंवाया कल की बात है ना। तुमको यह जानकर, तुमको यह बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। इन रूहानी बाप के रूहानी बच्चों के नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है झरमयी झगमयी परिचिंतन के परिचिंतन में वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ ही वातावरण सच्चे सच्चे आशिक बन अपने मशूक को याद करना है। दूसरा पॉइंट है अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सतगुरुवार है बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, अच्छा उनका ही संग करना है। वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा वंशा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनना है। अभी तुम आत्मा तो वही है, अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो। बाबा कहते चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनो। सभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते विश्व की सेवा नहीं कर सकते। विश्व की सेवा
नहीं कर सकते। बाबा कहते अभी अपने अपने स्थान की सेवा करते हो तो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल की सेवा तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी सेवा। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को सवतर बनाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है? इस सत्यता को सबलतापूर्वक सिद्ध करो। सभी मनुष्य तो वे भगवान का रख सकते हैं। सभी समझने हैं कि भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जब फादर शोज सन है, ऐसे फन शोज सन शोज फादर हो तो समझना ही तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। बाबा कहते जैसे फादर शोज सन है, ऐसे मन शोज फादर हो तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। अच्छा, ओम शांति।